क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर तालिबान जैसा संगठन जो कभी भारत का खुला दुश्मन था, आज उसी भारत के आगे क्यों झुक रहा है? अफगानिस्तान की रगों में बहने वाली ताकत अब भारत के हाथों में है। ये वही भारत है जिसने बिना गोली चलाए अफगानिस्तान की किस्मत की डोर पकड़ ली है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे भारत ने अफगानिस्तान में वो 9 महा प्रोजेक्ट खड़े कर दिए जिन्हें देखकर तालिबान तक भारत का मुरीद बन गया, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें जय हिंद, नया भारत। अब शुरू करते हैं भारत के उस मास्टर प्लान की कहानी जिसने तालिबान को सोचने पर मजबूर कर दिया कि असली ताकत गोलियों में नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर और भरोसे में छिपी है। जब दुनिया अफगानिस्तान से भाग रही थी तब भारत वहीं खड़ा था। तालिबान ने जब 2021 में काबुल पर कब्जा किया तो सबको लगा भारत का खेल खत्म। पाकिस्तान ने जश्न मनाया, चीन मुस्कुराया, लेकिन भारत चुप रहा, क्योंकि भारत चालें खेलता नहीं, बस असर छोड़ता है। यही वो वक्त था जब भारत के बनाए प्रोजेक्ट्स अफगानिस्तान की लाइफलाइन बन चुके थे और तालिबान को एहसास हुआ कि सत्ता तो मिल गई, पर देश चलाना अब भी भारत के दम पर ही होगा। भारत ने अफगानिस्तान में सिर्फ पैसे नहीं लगाए, उसने उम्मीद बोई थी। बांध बनाए, संसदें खड़ी की, सड़कों से लेकर स्कूल तक सब भारत की छाप लिए हुए हैं। और यही वो चीजें हैं जो तालिबान को भारत के सामने झुकने पर मजबूर करती हैं। आज अफगानिस्तान में जो भी सांस लेता है वो भारत के काम का असर महसूस करता है। अब सबसे पहले बात करते हैं सलमा डैम की, जिसे अफगान भारत मैत्री बांध कहा जाता है। ये कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं बल्कि अफगानिस्तान के हेरात प्रांत की जान है। जहां कभी पानी की एक बूंद के लिए लोग तरसते थे, वहां भारत ने 1700 करोड़ रुपए की लागत से ऐसा चमत्कार रचा कि बंजर जमीनें हरी हो उठी। यह बांध 42 मेगावाट बिजली पैदा करता है और हजारों गांवों को रोशनी देता है। लेकिन जब तालिबान ने हेरात पर कब्जा किया तो उन्हें लगा कि ये उनका खजाना है, पर असली झटका तब लगा जब पता चला कि इसे चलाने की टेक्नोलॉजी भारत के पास है। तालिबान ने कोशिश की लेकिन नतीजा जीरो। आज वही तालिबान भारत से कह रहा है कि आओ हमारे इंजीनियरों को भेजो। यह बांध अब भारत का ऐसा रिमोट कंट्रोल बन चुका है जिससे हेरात की धड़कनें चलती हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रतीक की तरफ, अफगान संसद भवन। ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं बल्कि लोकतंत्र का मंदिर है। भारत ने इसे करीब 700 करोड़ रुपए में बनाया था और 2015 में अफगानिस्तान को सौंपा। दुनिया ने सोचा कि तालिबान इसे मिटा देगा, लेकिन आज विडंबना देखिए, वही तालिबान उसी संसद भवन में बैठकर मीटिंग करता है। वही इमारत उनके शासन का मुख्यालय बन चुकी है। यह भारत की इंजीनियरिंग और दूरदर्शिता का ऐसा प्रतीक है जो हर दिन तालिबान को याद दिलाता है कि भारत केवल बात नहीं करता, काम करता है। अब बारी आती है तीसरे चमत्कार की, जरंज देलेराम हाईवे, जिसे रूट 606 कहा जाता है। यह 218 किलोमीटर लंबी सड़क अफगानिस्तान के वीरान रेगिस्तानों को चीरती हुई गुजरती है। इस सड़क ने भारत को सीधे ईरान के चाबहार पोर्ट से जोड़ दिया। ये सिर्फ सड़क नहीं बल्कि भारत की शांत स्ट्रेटजी है, बिना फौज भेजे दुश्मनों की चालें तोड़ने की कला। तालिबान के पास अब यही रास्ता है जिससे व्यापार चलता है और इसलिए वे खुद इस हाईवे की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि अगर यह रूट बंद हुआ तो उनका व्यापार ठप हो जाएगा। भारत ने चाबहार से लेकर अफगानिस्तान तक एक ऐसा नेटवर्क बना दिया है जो उन्हें पाकिस्तान की पकड़ से आजाद रखता है। यही तो है नया भारत, जो गोलियों से नहीं गहराई से जवाब देता है। जब तालिबान सत्ता में आया तो दुनिया ने सोचा कि अफगानिस्तान फिर अंधेरे में डूब जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उस अंधेरे में रोशनी की चाबी भारत के पास है। भारत ने वहां सिर्फ निर्माण नहीं किया बल्कि आने वाले दशकों के लिए एक ऐसा नेटवर्क बिछा दिया जो आज भी तालिबान की अर्थव्यवस्था और शासन को जिंदा रखे हुए है। अब बात करते हैं उस मेगा प्रोजेक्ट की जिसने पूरे दक्षिण एशिया की ऊर्जा की दिशा बदल दी, तापी पाइपलाइन, यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का ऊर्जा सेतु। 1000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान के गैस भंडारों को भारत तक लाती है। अफगानिस्तान से होकर गुजरने के कारण तालिबान को हर साल अरबों रुपए की ट्रांजिट फीस मिल सकती है। इसलिए सत्ता संभालते ही तालिबान ने भारत की ओर हाथ बढ़ाया, कहा कि वे सुरक्षा की पूरी गारंटी देंगे, बस भारत इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए। यह वही जाल है जिसमें अब पाकिस्तान भी फंसा है, क्योंकि पाइपलाइन बिना भारत के संभव ही नहीं। यानी तालिबान और पाकिस्तान दोनों की अर्थव्यवस्था की डोर अब भारत के हाथों में है। यह भारत की कूटनीति की सबसे गहरी चाल है, जहां गोलियों से नहीं समझदारी से गेम पलटा जाता है। अब आते हैं 5वें स्तंभ पर, अफगानिस्तान का पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। आज के युग में बिजली सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि शासन की सांस है। भारत ने पुले खुमरी से काबुल तक 200 किलोमीटर लंबी 220 किलोवोल्ट की ट्रांसमिशन लाइन बिछाई। यह लाइन हिंदू कुश के बर्फीले पहाड़ों को पार करती हुई राजधानी तक पहुंचती है। इस एक लाइन ने काबुल की बिजली की समस्या का बड़ा हिस्सा खत्म कर दिया। भारत ने न सिर्फ यह लाइन बनाई बल्कि सैकड़ों सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर और सोलर प्रोजेक्ट्स भी पूरे किए। आज तालिबान इन लाइनों पर निर्भर है क्योंकि उनके पास न तो टेक्नोलॉजी है न इंजीनियर्स। अगर यह ग्रिड ठप हुआ तो पूरा काबुल अंधेरे में डूब जाएगा
और तालिबान जानता है कि अंधेरा हमेशा डर लेकर आता है। इसलिए आज वे भारत से विनम्रता से कहते हैं, अपने विशेषज्ञ भेजो, हमारे शहर को जलाए रखो। यही है भारत का असली इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर, जहां बिजली के तारों में डिप्लोमेसी बहती है। अब बात शिक्षा और स्वास्थ्य के मोर्चे की, जो भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे भावनात्मक चेहरा है। भारत जानता था कि किसी देश को हथियारों से नहीं, दिमागों से जीता जाता है। इसीलिए उसने अफगानिस्तान के स्कूलों और अस्पतालों पर निवेश किया। काबुल का हबीबिया हाई स्कूल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अफगानिस्तान का यह प्रतिष्ठित संस्थान भारत की मदद से फिर से खड़ा हुआ। यहीं से अफगानिस्तान के कई बड़े नेता और अफसर निकले। इस स्कूल के नए भवन ने अफगान बच्चों को एक नई पहचान दी, शिक्षा के जरिए उम्मीद की किरण। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी भारत ने अफगानिस्तान को कभी अकेला नहीं छोड़ा। काबुल से लेकर कंधार तक भारत ने सर्जिकल अस्पताल, मेडिकल सप्लाई और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग दी। जब बाकी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, भारत ने वहीं इंसानी रिश्तों की नींव रखी। यही वजह है कि आज भी अफगान जनता भारत को दोस्त मुल्क कहती है। तालिबान की राजनीति से परे दिलों में भारत के लिए जगह बरकरार है। अब बढ़ते हैं कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर, जो तालिबान की खुद की आवाज तक पहुंचने का जरिया है। 2001 से पहले अफगानिस्तान लगभग दुनिया से कटा हुआ था। न टेलीफोन सही चलता था, न इंटरनेट। लेकिन भारत ने अपनी सरकारी कंपनी TCIL के जरिए पूरे देश में डिजिटल नेटवर्क बिछा दिया। काबुल, मजार-ए-शरीफ और हेरात जैसे बड़े शहरों में भारत ने आधुनिक टेलीफोन एक्सचेंज लगाए और हजारों किलोमीटर लंबी ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई। आज अगर तालिबान अपने गवर्नरों से बात कर पा रहा है, आदेश भेज पा रहा है या इंटरनेशनल डेलीगेशन से ऑनलाइन मीटिंग कर पा रहा है, तो वो उसी नेटवर्क की बदौलत है जो भारत ने बनाया था। सोचिए, भारत ने ऐसा ढांचा दिया जिसके बिना तालिबान की सत्ता की आवाज ही खामोश हो जाएगी। अफगानिस्तान के हर शहर में भारत की मौजूदगी महसूस होती है, सड़कों से लेकर सिग्नल तक, बिजली से लेकर अस्पतालों तक। और तालिबान यह बात अच्छी तरह समझ चुका है कि भारत के बिना उनका शासन टिक नहीं सकता। भारत ने अफगानिस्तान में अपना दबदबा किसी बम या टैंक से नहीं बनाया, बल्कि विकास के जरिए बनाया है। अब आते हैं आखिरी लेकिन सबसे गहरे असर वाले हिस्से पर, छोटे विकास प्रोजेक्ट्स। यह वो काम है जिनके बारे में अखबारों में सुर्खियां नहीं बनती, लेकिन लोगों के दिलों में भारत की छाप छोड़ जाते हैं। पुल, छोटे स्कूल, क्लिनिक, सामुदायिक केंद्र। भारत ने अफगानिस्तान में ऐसे 500 से ज्यादा लोकल प्रोजेक्ट पूरे किए। इन प्रोजेक्ट्स ने सीधे आम अफगान नागरिक की जिंदगी बदली। किसान के खेत तक पानी पहुंचाया, बच्चे को स्कूल तक पहुंचने का रास्ता दिया और गांव को अस्पताल की सुविधा दी। यही छोटे छोटे काम भारत को अफगान जनता के दिलों में हीरो बनाते हैं। भारत का हर प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में एक संदेश देता है कि असली ताकत कब्जे में नहीं, निर्माण में है। तालिबान आज भले ही सत्ता में है, लेकिन भारत अब उनके सिस्टम में बसा है। हर लाइट, हर सड़क, हर कॉल, हर सांस में भारत की भूमिका दर्ज है। और यही है नया भारत, जो दुश्मनों को हराने नहीं, बल्कि उन्हें अपने विकास से बदलने की ताकत रखता है। आज अफगानिस्तान की धरती पर अगर फसलें लहलहा रही हैं, अगर शहरों में रोशनी जल रही है, अगर सड़कों पर व्यापार फिर से दौड़ रहा है, तो उसके पीछे भारत की इंजीनियरिंग, भारत की दूरदर्शिता और भारत की नीतियां काम कर रही हैं। तालिबान अब समझ चुका है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक विचार है। वो विचार जो हर संकट में भी सहयोग की राह दिखाता है, जो युद्ध के बीच भी इंसानियत की मिसाल बनता है। जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को तोप और बंदूक दी, तब भारत ने उसे स्कूल और अस्पताल दिए। जब बाकी दुनिया ने दूरी बनाई, तब भारत ने पुल बनाए। यही अंतर है दोस्ती और रणनीति का, और यही कारण है कि आज तालिबान खुद भारत के सामने सम्मान से झुकता है। भारत ने अफगानिस्तान में जो बोया, वो अब सिर्फ ईंट और सीमेंट का ढांचा नहीं है, वो है भरोसे की नींव जो आने वाली पीढ़ियों तक कायम रहेगी। चाहे सलमा डैम की बिजली हो या चाबहार का कनेक्शन, चाहे हबीबिया स्कूल की नई दीवारें हों या काबुल की संसद की चमक, हर जगह भारत की छाप अमिट है। यही वजह है कि अफगान जनता आज भी कहती है, अगर उम्मीद कहीं से है तो वो भारत से है। दुनिया अब समझ रही है कि भारत की ताकत उसके हथियारों में नहीं, उसकी नीतियों और कर्म में है। भारत वो खिलाड़ी है जो शतरंज के बोर्ड पर नहीं, असल जमीन पर चाल चलता है। उसने बिना एक गोली चलाए अफगानिस्तान के दिल में अपनी जड़ें जमा ली, और यही भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी की जीत है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत का यह कदम सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित नहीं, बल्कि आने वाले एशिया के भविष्य को तय करेगा, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए भारत की नई सोच, नया युग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही नई और दमदार खबरें, जहां विकास की हर कहानी के पीछे भारत का नाम लिखा है। क्योंकि यह सिर्फ अफगानिस्तान की कहानी नहीं, यह भारत की कूटनीति की विजय गाथा है। एक ऐसी गाथा जहां दोस्ती से दुश्मनी तक सबको भारत की ताकत महसूस होती है। आने वाले वक्त में दुनिया चाहे जितनी भी करवट बदले, पर इस एक सच्चाई को कोई नहीं मिटा सकता। भारत अब सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एशिया के भविष्य का निर्देशक बन चुका है। जय हिंद,